तो वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले इस बार चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा क्योंकि बहुत अच्छी खबर मैं आपके लिए लेके आया हूं। नमस्कार दोस्तों, चंद्रयान 3 इसरो के साइंटिस्टों की कड़ी मेहनत और आप सभी की शुभकामनाओं के साथ ही चांद की सतह के बेहद करीब पहुंच चुका है। और एक बहुत बड़ी खबर अभी अभी आई है कि चंद्रयान 3 का प्रपल्सन मॉड्यूल और विक्रम लैंडर 4.25 लाख किलोमीटर की यात्राएं साथ करने के बाद अब वह अपने निर्धारित कार्यक्रम के लिए दोनों अलग हो चुके हैं। इसरो सेंटर से आज ही एक कमांड भेजी गई जिसकी बदौलत विक्रम लैंडर और प्रपल्सन मॉड्यूल दोनों अलग हो चुके हैं। यहाँ पर प्रपल्सन मॉड्यूल आसमान में ही रहकर विक्रम लैंडर से संपर्क साधता रहेगा और विक्रम लैंडर अब आगे की दूरी खुद तय करते हुए चंद्रमा के 2 चक्कर लगाकर चांद की सरफेस पर उतरेगा। यहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो इसरो की तरफ से बताई गई हैं, वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और साथ ही रूस की तरफ से चांद की धरती पर उतरने के लिए बेताब लूना 25 की क्या स्थिति है, क्या अपडेट है, वह कहां तक पहुंचा है, क्या चांद की धरती पर वो हमसे पहले लैंड कर पाएगा या नहीं, ये भी हम इस वीडियो के एंड में बातें करेंगे। तो यह जो प्रपल्सन मॉड्यूल है वो अलग हुआ है विक्रम लैंडर से। यह 14 जुलाई को जब चंद्रयान लॉन्च हुआ था इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, तब से लेकर अब तक विक्रम लैंडर के साथ था, लेकिन अब वह अलग हो चुका है। अब दोनों ही मॉड्यूल विक्रम लैंडर और प्रपल्सन मॉड्यूल अपना अपना कार्य करेंगे, यानी कि अपने मिशन को कामयाब बनाएंगे। इसके लिए दोनों आगे बढ़ चुके हैं और अपने पथ पर अग्रसर हैं। अब वैज्ञानिकों के पास 7 दिन का समय और है जिसमें वह विक्रम लैंडर और प्रपल्सन मॉड्यूल के सभी सेंसर और ऑपरेशन के लिए भेजे गए सभी उपकरणों की जांच करेंगे कि कहीं उनमें कोई डैमेज तो नहीं आया, अंतरिक्ष में जो रेडिएशन है उसकी वजह से उन्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा है। इसे 7 दिन के समय में चेक करके कंफर्म कर लिया जाएगा। साथ ही इसका अगला चरण डी बूस्टिंग का होगा। विक्रम लैंडर की स्पीड को कम किया जाएगा डी बूस्टिंग की प्रक्रिया के दौरान, यानी कि उसके इंजन को उल्टा घुमाया जाएगा ताकि उसका थ्रस्टर जो है वो चांद की सतह के विपरीत बूस्ट होगा और अपनी स्पीड को कम करेगा ताकि हम 23 अगस्त को इसे सुरक्षित लैंड करवा पाएं। यहाँ पर विक्रम लैंडर को अपने थ्रस्टर्स का इस्तेमाल करना होगा और खुद ही अपनी गति को धीमा करना होगा इसरो के कमांड सेंटर के अनुसार। अब यहाँ पर जो प्रपल्सन मॉड्यूल है वह इसरो के कमांड सेंटर से डेटा को ग्रहण करेगा, यानी कि जो कमांड भेजी जाएगी उसे पृथ्वी से प्राप्त करेगा और विक्रम लैंडर को वह कमांड देगा जिससे वह अपनी सॉफ्ट लैंडिंग को आगे कामयाब बनाएगा। और दूसरी तरफ विक्रम लैंडर से कमांड लेने के बाद वापस इसरो के कमांड सेंटर तक भेजेगा। और अब 18 और 20 अगस्त को होने वाले डी ऑर्बिटिंग के जरिए विक्रम लैंडर को 30 किलोमीटर वाले पेरिलून और 100 किलोमीटर वाले एपोलून ऑर्बिट में डाला जाएगा। पेरिलून यानी कि चंद्रमा की सतह से सबसे कम दूरी वाली ऑर्बिट और एपोलून यानी चांद के सतह से सबसे दूरी। अब तक की यात्रा प्रपल्सन मॉड्यूल ने विक्रम लैंडर को पूरी करवा दी थी, लेकिन अब आगे की जो दूरी है वह विक्रम लैंडर को खुद तय करनी है। प्रपल्सन मॉड्यूल से अलग होने के बाद विक्रम लैंडर गोलाकार ऑर्बिट में नहीं घूमेगा। अब वह 30 किलोमीटर गुणा 100 किलोमीटर की अंडाकार ऑर्बिट में चक्कर लगाने के लिए 2 बार डी ऑर्बिटिंग करेगा और अपनी ऊंचाई कम करने के साथ साथ, यानी चंद्रमा की जो सरफेस है उससे अपनी ऊंचाई को घटाएगा और साथ ही साथ अपनी स्पीड को भी कम करेगा। इसके लिए विक्रम लैंडर के इंजनों को रेट्रो फायरिंग करवाई जाएगी, यानी कि उल्टी दिशा में घुमाया जाएगा। यहाँ आपको बता दें कि चांद के चारों तरफ चंद्रयान 3 का आखिर वाला ऑर्बिट मैन्यूवर 16 अगस्त यानी कि कल किया गया था। चंद्रयान 3 अभी 153 किलोमीटर गुणा 163 किलोमीटर की ऑर्बिट में है। जब लॉन्चिंग हुई थी तब इसरो प्रमुख डॉक्टर एस सोमनाथ ने कहा था कि चंद्रयान 3 को 100 किलोमीटर वाली गोलाकार ऑर्बिट में लाएंगे, उसके बाद प्रपल्सन और विक्रम मॉड्यूल को अलग अलग करेंगे। लेकिन यहाँ पर भी कुछ बदलाव हुए हैं और इसी प्रकार का बदलाव हुआ था चंद्रयान 2 में। यहाँ पर आप थोड़ा सा विचार जरूर करेंगे कि 2019 में चंद्रयान 2 के समय भी 100 किलोमीटर की ऑर्बिट की बात हुई थी जिसकी प्लानिंग भी थी, लेकिन लैंडिंग से पहले चंद्रयान 2 की आखिरी ऑर्बिट 119 किलोमीटर गुणा 127 किलोमीटर थी, यानी 100 गुणा 100 की बात हुई थी। लेकिन जो लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू हुई वो 119 गुणा 127 पर ही शुरू कर दी गई थी, यानी प्लानिंग के हिसाब से थोड़ा सा अंतर था। अब यहाँ
यहाँ पर बात करते हैं चंद्रयान 3 की। तो चंद्रयान 3 के बारे में इसरो के एक सीनियर साइंटिस्ट ने बताया है कि चंद्रयान 3 को 100 गुणा 150 किलोमीटर की ऑर्बिट में डालने की प्लानिंग थी और अब भी यही योजना है। यह फैसला हाल ही में लिया गया है, इसलिए 16 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 ने जो ऑर्बिट हासिल किया वह उसी का नतीजा था। तो लैंडिंग में अब आज के बाद केवल 6 ही दिन बचेंगे और इस बार जब विक्रम लैंडर को 30 किलोमीटर गुणा 100 किलोमीटर की ऑर्बिट मिल जाएगी तब शुरू होगा सबसे कठिन चरण, यानी सॉफ्ट लैंडिंग की जो प्रक्रिया है वो 30 किलोमीटर की दूरी आने के बाद विक्रम लैंडर की गति को कम करेगा और चंद्रयान 3 को धीमे धीमे चांद की सतह पर उतारा जाएगा। इसरो ने ट्वीट किया कि आज की सफल फायरिंग जो थोड़े समय के लिए आवश्यक थी उसे फायर किया गया, जिससे चंद्रयान 3 को चंद्रमा की 153 किलोमीटर यानी 153 किलोमीटर गुणा 163 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित कर दिया गया। इसके साथ ही चांद की ओर बढ़ने के सभी प्रवेश चरण जो हैं वो पूरे कर लिए गए हैं और अब प्रपल्सन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल, जिसमें लैंडर रोवर दोनों शामिल हैं। देखिए यहाँ आपको बता दें कि 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा से रवाना होने के बाद चंद्रयान 3 ने 3 हफ्तों में कई चरणों को पार किया। 5 अगस्त को पहली बार चांद की कक्षा में दाखिल हुआ, उसके बाद 6, 9 और 14 अगस्त को चंद्रयान 3 ने अलग अलग चरण में प्रवेश किया। इसरो ने इन 3 हफ्तों में चंद्रयान 3 को पृथ्वी से दूर स्थित करने की कक्षाओं में स्थापित किया। यहाँ पर इसरो प्रमुख सोमनाथ ने यह भी कहा है कि हम चंद्रयान 2 वाली गलती नहीं दोहराएंगे। लैंडिंग प्रक्रिया की शुरुआत में वेग लगभग 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड है, लेकिन यह गति चंद्रमा की सतह के क्षैतिज है। यहाँ चंद्रयान 3 लगभग 90 डिग्री झुका हुआ है, जिसे लंबवत होना है, तो क्षैतिज के ऊर्ध्वाधर में बदलने की यह प्रक्रिया गणितीय रूप से बहुत ही दिलचस्प गणना है। हमने बहुत सारे सिमुलेशन किए हैं, पिछली बार हमें यहीं पर समस्या हुई थी। सोमनाथ ने कहा कि इसके अलावा हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि ईंधन की खपत कम हो, दूरी की गणना सही हो और सभी एल्गोरिथम ठीक से काम कर रहे हों। इन सब की जांच होने के बाद हम चंद्रयान 3 को सॉफ्ट लैंडिंग के द्वारा चंद्रमा की सतह पर उतार देंगे। और दूसरी तरफ लूना 25 जो कि रूस का चंद्रयान है और यह चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 से पहले उतरने के लिए बेताब है। फिलहाल वह बहुत तेज गति से चंद्रमा की तरफ आगे बढ़ रहा है। अब देखना होगा कि वह चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाता है या नहीं। यहाँ पर वैज्ञानिकों की बात करें तो इसरो के वैज्ञानिक चंद्रयान 3 को लेकर के कहते हैं कि इस बार चंद्रयान 3 का 100% सॉफ्ट लैंडिंग करने का प्लान है, क्योंकि हमने इस बार चंद्रयान 3 को इसी प्रकार से डिजाइन किया है ताकि किसी भी प्रकार की कोई गलती की गुंजाइश ना हो और 100% सॉफ्ट लैंडिंग की गुंजाइश है। दूसरी तरफ रोसकोस्मोस जो रूस की अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी है, उनके वैज्ञानिकों की माने तो उनका कहना है कि हमारा जो लैंडर है उसका वहां पर सही सलामत उतरने की जो गुंजाइश है वो केवल 70% ही है। तो यहाँ पर पूरी संभावना है कि चंद्रयान 3 इस बार उनसे पहले सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, क्योंकि सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश तो हमसे पहले रूस ही करने वाला है, लेकिन हो सकता है कि उनका अगर क्रैश लैंड हो गया तो ये खिताब हमसे कोई नहीं छीन पाएगा, जो कि रूस ने सोच लिया था कि चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग करके दुनिया का पहला देश ना बन जाए, इसलिए मैं वहां पर पहले उतरता हूं। लेकिन अगर हम सही सलामत वहां पर उतर गए तो हमारे लिए यह एक बड़ी उपलब्धि होगी। और जैसा कि उनके वैज्ञानिक बता रहे हैं रोसकोस्मोस के कि 70% ही उनके उतरने की गुंजाइश है, तो हो सकता है कि वो क्रैश लैंड भी कर जाए। तो फिलहाल हम चंद्रयान 3 के साथ हैं। उम्मीद करता हूं कि चंद्रयान 3 आप सभी की दुआओं के साथ वहां पर सुरक्षित सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। उम्मीद करता हूं आज की जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
है।